हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टेपिंग स्टोन के चैनल पर 10 के दम में आपका स्वागत है। 10 का दम, 5 5 10, 10 का दम आपको बतलाएंगे। पहले प्रश्न पे आते हैं। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं यह आपको बतला दूं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। ठीक है, 67-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और इसका अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। गेहूं पर पड़ा था इसका अधिक प्रभाव। अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ये थे तमिलनाडु राज्य के। अच्छा, इसका अगला पॉइंट है, देखिए पॉइंट नंबर 1। नॉर्मन बोरलॉग जो थे विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन थे। ये अमेरिका के थे, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश, चौथा पॉइंट, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। दूसरा पर है राजस्थान। और विश्व में दूध उत्पादन में 1 नंबर पर है भारत और दूसरे नंबर पर है चीन। 1 नंबर पर है भारत और मवेशी भी सबसे अधिक, मवेशी भी सबसे अधिक भारत में है। ठीक है, छठा पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट, गेहूं जो है, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक यूपी में होता है। दूसरा स्थान है एमपी। अब कहिएगा कि पंजाब कहाँ गया? तो प्रति एकड़ उपज के हिसाब से पंजाब प्रथम स्थान पर है। ठीक है, प्रति एकड़ के उपज के हिसाब से पंजाब 1 नंबर पर है, लेकिन कुल उपज में यूपी 1 नंबर पर, एमपी दूसरे स्थान पर है। अच्छा, विनोबा भावे, एक बात और बता दे दूध वलय में कि ऑपरेशन फ्लड 7 नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध के अधिक उत्पादन से था। ऑपरेशन फ्लड पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध के अधिक उत्पादन से है। अच्छा, विनोबा भावे, एक नाम है इसमें, विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे भूदान आंदोलन के नेता थे। भूदान आंदोलन, भूमिदान करने के पक्ष में ही थे। जब भारत आज़ाद हुई तो एक व्यक्ति के पास बहुत हजारों एकड़ में जमीन थी। वहीं आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास रहने के लिए भी भूमि नहीं थी। तो उस समय विनोबा भावे एक आंदोलन चलाए कि जिनके पास भी बहुत ज़्यादा भूमि है वह भूमि को दान करे। और भूमि दान करने वाले सबसे पहला व्यक्ति थे रामचंद्र रेड्डी, जो तेलंगाना गांव में भूमि दान किए थे। पोचमपल्लई जगह का नाम था पोचमपल्लई। वह भूमि इनको दान में मिला था विनोबा भावे को। और विनोबा भावे के साथ 1953 ईस्वी में भूदान आंदोलन चलाया गया। 1951 में कब चलाया गया? भूदान आंदोलन 1951 में चलाया गया विनोबा भावे द्वारा। 1953 ईस्वी में इनके साथ जयप्रकाश नारायण आते हैं। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इनके साथ आते हैं। और जयप्रकाश नारायण जो थे वह सर्वोदय आंदोलन में भी विनोबा भावे के साथ थे। सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण मिलकर चलाए थे। और सर्वोदय आंदोलन जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे ने चलाया था और ये दोनों साथ में थे। और जयप्रकाश नारायण जो थे सो बाद में जाके संपूर्ण क्रांति की आह्वान किया था। संपूर्ण क्रांति की आह्वान कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण। इनके पार्टी का नाम था पीएसपी, पीपुल सोशलिस्ट पार्टी। दोस्तों,
जब हम ऑपरेशन फ्लड जान गए कि दूध उत्पादन के अधिक संबंधित से इसको श्वेत क्रांति कहते हैं। तो इस तरह की कुछ क्रांतियां हैं जो जानना जरूरी है। श्वेत क्रांति आप समझ गए कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, दूध से है, ठीक है। इसी तरह से हरित क्रांति भी आप जान गए कि हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से है, ठीक है। इसी तरह से रजत क्रांति है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध, हरित क्रांति खाद्यान्न, रजत क्रांति अंडा। गोल क्रांति का संबंध आलू से है, आलू के अधिक पैदावार से गोल क्रांति का संबंध है, गोल क्रांति का संबंध आलू से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन पदार्थ से है, तेल से। तेल कैसा दिखता है? पीला टाइप का। तो पीली क्रांति का संबंध तेल से है, तिलहन से है, तेल वाला पदार्थ जो भी है उससे है संबंध पीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध, अच्छा एक बात बताइए, झींगा मछली कैसा दिखता है? नीला टाइप का। जब वह ताजा रहता है तो झींगा मछली जो होता है उसके पीठ पर ताजा नीला दिखता है। तो नीली क्रांति का संबंध मछली से है, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, पीली क्रांति तेल उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन। भूरी क्रांति एक है, भूरी क्रांति का संबंध, अच्छा एक बात बताइए, खेत में जो हम लोग खाद देते हैं, खेत में जो खाद देते हैं वो कैसा दिखता है? गोबर, भूरा टाइप का गोबर देते हैं, भूरा टाइप का दिखता है। तो भूरी क्रांति का संबंध खाद से है, उर्वरक, खाद से है यानी उर्वरक से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, ठीक है। अगला है लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से। मांस कैसा दिखता है? जब कटता है मांस तो कैसा दिखता है? लाल। और टमाटर कैसा रहता है? पका टमाटर लाल। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। एक बार और रिवीजन कर लीजिए इसको। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन, रजत क्रांति अंडा, रजत क्रांति अंडा, गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति आलू, पीली क्रांति तेल, पीली क्रांति तेल, पीली क्रांति तेल, पीली क्रांति तेल, नीली क्रांति मछली, झींगा मछली, नीली क्रांति झींगा मछली, नीली क्रांति मछली, भूरी क्रांति उर्वरक, भूरी क्रांति उर्वरक, लाल क्रांति टमाटर मांस, लाल क्रांति टमाटर मांस। यूपी में सबसे अधिक गेहूं होता है, पंजाब में प्रति एकड़ अधिक होता है। यूपी के बाद दूसरे नंबर गेहूं उत्पादन में एमपी है। भूदान आंदोलन के नेता विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण बाद में शामिल हुए थे। और 1951 में भूदान आंदोलन चलाया गया था। भूदान आंदोलन में सबसे पहले गांव दान देने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था रामचंद्र रेड्डी। तेलंगाना राज्य में, वर्तमान में तेलंगाना राज्य है, उस समय आंध्र प्रदेश था। तो तेलंगाना राज्य में भूदान आंदोलन में सबसे पहले गांव दान करने वाले रामचंद्र रेड्डी थे, जिन्होंने पोचमपल्लई गांव को दान में दिया था। पोचमपल्लई गांव को दान में दिया था तेलंगाना राज्य में, ठीक है। भूदान आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन के नेता भी विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण थे। सर्वोदय आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण, इनके पार्टी का नाम था पीएसपी। ऐसे इसका नाम बाद में जनता पार्टी पड़ता है, जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी पड़ता है। आरंभ में उसका नाम पीएसपी था। उससे भी पहले यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहलाता था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये अपनाए तो इसको पीएसपी नाम रख दिए, उसके बाद वह जनता पार्टी हो गया। इसमें आते हैं श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे, ठीक है। और सबसे अधिक दूध उत्पादन भारत में होता है, मवेशी भी सबसे अधिक भारत में है। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में यूपी है 1 नंबर पर, और दूसरे नंबर पर है राजस्थान, ठीक है। इतना आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, जय हिंद।